कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे जल चक्र। जल चक्र है क्या, पहले ये जानते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जल चक्र बहुत बड़ा है, हमें नहीं समझ में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जल चक्र समझ लेंगे तो एकदम छोटा। जल चक्र मतलब जल, जल मतलब पानी, चक्र मतलब गोला घूमना। जैसे मान लीजिए जलों का चक्कर, यानी जल कैसे चक्कर लगाता है पूरी प्राकृतिक की। तो चलिए देखते हैं, आज इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं। तो देखिए जल चक्र होता क्या है, तो ये हम लोग जान के। देखिए पहले क्या होता है जल चक्र में, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण मतलब जैसे मान लीजिए जल चक्र, जैसे मान लीजिए पानी है, पानी है, समुद्र पूरा पानी से भरा है, भरा है ना। अब सूरज दादा कहते हैं, मतलब सूर्य, सूरज दादा कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जला दूंगा। किसे? समुद्र के पानी को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें जला दूंगा, कहते हैं ना। तब ये कहता रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं, सूरज दादा नहीं मानते, कहते हैं कि हम जलाऊंगा तुम्हें। तो अब ये जब जल जाता है तो क्या बन जाता है? गैस, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे एकदम चाकू से काट दिए हों, हैं, उबाल कर। मतलब उन्हें गर्मी से ये वाष्पीकरण भाप बन जाता है। अब भाप बन के क्या होता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद क्या होता है? अपने दोस्तों के साथ, अब तो ये इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, तो अब इन्हीं टुकड़ों को ऊपर जाएगा भाप बन के, फिर यह ठंडा हो जाएगा। तब यह संघनन होगा। जब ऊपर जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो यह क्या बन जाएगा? बादल अपने दोस्तों के साथ मिल जाएगा फिर से, यानी अपनी बॉडी को फिर से जोड़ने लगेगा। और फिर क्या बन जाएगा? बादल बन जाएगा। फिर जब बादल बन जाएगा तो क्या कहलाता है? या संघनन कहलाता है, जब बन जाता है तो। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर वही बादल क्या करते हैं, यानी जो अब जुड़ चुके हैं, तब उनका जो क्या कहते हैं, पानी यानी जो खून है, जो काट दिए थे सूर्य भगवान, उन्हीं पानी के, मतलब पानी की तरह यह गिरता है, यानी जिसे हम लोग वर्षा बोलते हैं, जो पानी बरसता है, इसी को हम लोग। तो यह होता है हमारा जल चक्र। ऐसे ही हमारी प्राकृतिक यानी जल क्या करता है? पूरा चक्कर लगाता है। तो यह रहता है हमारा जल चक्र। वाष्पीकरण मतलब नीचे से सूर्य भगवान यानी सूर्य दादा इसे जलाते हैं और यह भाप बन जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर संघनन यानी बादल बन जाता है, अपने टुकड़ों को जोड़ता है, फिर उसके बाद क्या करता है? फिर बारिश कर देता है, यानी वर्षा हो जाती है। तो इतनी सी छोटी सी बात थी, आपको समझ रहे? जल चक्र यही होता है। तो कोई पूछे तो इसे बता दीजिएगा। हाँ, आप समझ में आ गया ना? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए अगली वीडियो में और ही मज़ेदार वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नमस्कार, धन्यवाद।